हम देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट किस तरह हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट एक पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, मतलब कि पेमेंट करने का एक प्रॉपर पाथ, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका। पेमेंट गेटवे हर ऐप का एक होता है। जैसे आप सभी ऐप्स पर जाएंगे तो उनका अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है, उनका एक अलग अपना फीचर्स होते हैं। बट जैसे ही आप फाइनल पेमेंट पेज पर आएंगे, जहां से आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होता है, वो वहां से शुरू होता है पेमेंट गेटवे। और वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और एक स्टैंडर्डाइज स्टेप बाय स्टेप के थ्रू डिजाइन किया गया है, जो सभी के लिए, सभी बैंक्स के लिए एक है, सभी एप्स के लिए एक है। मैं आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करना अभी दिखाऊंगी। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं एक एयरटेल का रिचार्ज कर रही हूँ। उसके लिए मैंने नंबर और अमाउंट सभी चीजें डाल दी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये है पेमेंट गेटवे इस ऐप का। अगर आप Amazon में जाएंगे, कोई चीज खरीदेंगे, उसे कार्ड में, अपने कार्ट में ऐड करेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे पेमेंट के लिए, तो इसी टाइप का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसी तरह आप ऑनलाइन पेमेंट्स किसी शॉपिंग ऐप यानी कि मिंत्रा वगैरह पे करते हैं, या किसी दूसरी ऐप जैसे कि IRCTC वगैरह की ऐप पे ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट, बस टिकट्स, या फिर और किसी तीसरी तरीके की पेमेंट करने के लिए हमेशा पेमेंट गेटवे का प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे ही आप इन पेज पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं। न्यू कार्ड, Amazon पे, पेटीएम और कुछ एक आध दो ऑप्शन और दिख जाएंगे आपको, UPI। उसके बाद फिर नेट बैंकिंग के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसमें हम कार्ड वाला ऑप्शन देखेंगे। कार्ड वाला ऑप्शन एक इजी ऑप्शन और एक काफी सेफ ऑप्शन है। मैं आपको प्रोसेस करते करते ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमें सतर्क रहना है और जहां पर जिन डिटेल्स की वजह से आपके कार्ड में से पेमेंट कभी भी फ्रॉड की तरह नहीं जा सकता। आपके कार्ड में डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके कार्ड में एक 16 डिजिट का नंबर होता है, जो होता है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर से आपके कार्ड से कोई भी पेमेंट नहीं ले सकता। मैं फिर बोलूंगी, आपके कार्ड नंबर से जो 16 डिजिट का है, उससे कोई भी पेमेंट नहीं ले सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कार्ड पर आपका नाम लिखा होता है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपके कार्ड का नंबर और आपके नाम के थ्रू भी कोई आपके कार्ड से पेमेंट नहीं निकाल सकता। इसके बाद दो डिटेल्स और लिखी होती हैं। एक होता है कार्ड कब से मिला हुआ है आपको, और एक होता है वैलिड थ्रू या एक्सपायरी उस कार्ड की। ये इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जो आपकी किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप आप देखते हैं, उस स्ट्रिप के नीचे एक और स्ट्रिप होती है क्रीमिश कलर की, जिसके लास्ट में 3 डिजिट लिखे होते हैं। ये 3 डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है इस कार्ड की। अगर किसी के पास आपका कार्ड नंबर चला गया, नाम चला गया, गलती से आपका कार्ड का एक्सपायरी भी चला गया, फिर भी आपकी कार्ड से पेमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो 3 डिजिट आखिरी के आपके नहीं लीक होते। तो हमेशा ध्यान रहे कि कोई आपका कार्ड अगर देख रहा है तो उसे ना देखने दें, कार्ड को हमेशा बचा के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कार्ड के पीछे के 3 डिजिट्स। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगी। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इस पेज पर आ गई हूं। आपको इसी तरह ऑप्शन दिखेगा। तो आपको कार्ड से पेमेंट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से ही अगर किसी से भी पेमेंट करना है तो न्यू कार्ड पर क्लिक करना होगा। न्यू कार्ड पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का विंडो दिखेगा हमेशा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इन दोनों से ही पेमेंट करने का तरीका एक ही होता है। मैं यहां पर कार्ड नंबर डाल दूंगी। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक कार्ड नंबर डाला। मैं कार्ड
पे लिखा हुआ नाम डालूंगी, मतलब मेरे कार्ड पर क्या नाम है। अब मुझे यहाँ पर मेरे कार्ड का नंबर इसलिए डालना है क्योंकि नाम इसलिए डालना है क्योंकि कार्ड नंबर भी वही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर वो नाम आएगा जो कार्ड का नंबर आपने डाला है, उसी कार्ड का एक्सपायरी डेट। अब उसी कार्ड का मैं एक एक्सपायरी डेट डालूंगी जो भी मेरे कार्ड पर दिया हुआ है। ये कार्ड की एक्सपायरी डेट आ गई। अब सीवीवी नंबर, मतलब कार्ड के पीछे स्ट्रिप के एंड में दिया गया है वो 3 नंबर। आप देख पाएंगे सीवीवी के साथ हमेशा एक फोटो भी बनी हुई होती है। उस फोटो पे जो भी नंबर है आप वो डाल देंगे। इसके बाद हमेशा आप देखेंगे एक ऑप्शन है सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट। इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके कार्ड की डिटेल सेव हो जाती है ऐप में। ध्यान रहे आपके कार्ड की हमेशा कार्ड नंबर और आपका नाम और एक्सपायरी डेट ही ऐप्स में सेव होता है, क्योंकि वही उनके पास ऑप्शन होता है। कोई भी ऐप आपके कार्ड के ये 3 डिटेल्स के अलावा नहीं सेव कर सकता। अगर आप कभी ऐसा देखें तो उस ऐप को बंद करके तुरंत ही अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा कोई ऐप नहीं दिखा जिसमें वो सीवीवी नंबर भी सेव करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउड नहीं है। अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया था ये 3 डिजिट्स आपके कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है। अगर मैं इस कार्ड को सेव करती हूँ, सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट, इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरी 3 डिटेल, कार्ड नंबर, मेरा नाम और एक्सपायरी डेट, ये तीनों डिटेल सेव हो जाएंगी। ये सेव करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और मैं क्योंकि आप शुरुआती तौर पे इसे कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस नंबर को सेव ना रखें। और जब इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि आप जब जब भी पेमेंट करेंगे आपको अपना कार्ड नंबर, कार्ड का नाम और एक्सपायरी डेट भी डालने पड़ेंगे सीवीवी के साथ, जो कि बहुत लंबा काम नहीं है। ये करते ही आप देखेंगे कि ये कार्ड की डिटेल का फ्रंट पेज हो गया। आपको किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये 4 डिटेल्स ही देनी पड़ती हैं। जैसे ही आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, आपको एक ओटीपी का पेज दिखेगा। ओटीपी के पेज पे आते ही आपका ओटीपी कुछ सेकंड्स में आपके मोबाइल पर आ जाना चाहिए। आपका ओटीपी हमेशा 6 डिजिट का होगा। ओटीपी के मिलते ही आप उसे आगे बढ़ाते हैं। ओटीपी मिलने के लिए आपके मोबाइल बैंक, आपके बैंक में मोबाइल नंबर सेव होना ज़रूरी है, और पेमेंट करने के लिए आपका मोबाइल बैंकिंग भी ऑन होना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें अपने बैंक से, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अपने बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके चेक कर लें। ओटीपी डालते ही 6 डिजिट का आप इसे आगे सबमिट बढ़ाएं। ओटीपी पेज पे आते ही आप देखेंगे काफी ऐप्स में वो आपसे ये पूछेगा कि एक्सेस उसे चाहिए आपके टेक्स्ट मैसेजेस रीड करने का। आप किसी भी ऐप को टेक्स्ट मैसेज रीड करने का अलाउ ना दें। मैं फिर बोलूंगी, आप किसी भी ऐप को टेक्स्ट मैसेज रीड करने की अलाउ ना दें। क्यों? क्योंकि आप जो ऐप आपके टेक्स्ट मैसेजेस रीड कर सकता है, सिर्फ वो ही ऐप आपका ओटीपी पढ़ सकता है और उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है आपके मोबाइल से। और ओटीपी के बिना गवर्नमेंट ने रूल दिया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट्स नहीं होते हैं। कुछ 3 साल पहले तक ऑनलाइन पेमेंट का एक और तरीका होता था, वो होता था सिक्योरिटी पिन। आप लोगों में से काफी लोगों को शायद ये पता भी होगा, पर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आजकल काफी कम हो गया है। हो सकता है आपको कुछ पुराने अकाउंट्स में ये अभी भी दिखे, पर मैक्सिमम अकाउंट्स में ओटीपी ही के थ्रू ही होगा। आप जैसे ही उसे सबमिट कर देंगे वो आगे प्रोसेसिंग करेगा। इस प्रोसेस के दौरान आप कभी भी बैक बटन ना दबाएं, वरना आपके इसमें से जो पूरा प्रोसेस है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये सभी बैंक का ये प्रोसेस होता है, और आप वापस फर्स्ट पेज ऑफ द पेमेंट, जहां पे हमने कार्ड डिटेल्स डालने के लिए न्यू कार्ड पे क्लिक किया था, आप उस पेज पर पहुंच जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास में ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ गई है, और उसमें मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसकी डिटेल आ गई है। हमेशा एक
एहतियात के तौर पर इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी कंप्लेन दर्ज करने का। आप बस यही एक प्रोसेस है जो कार्ड के थ्रू पेमेंट करने में काम आती है और यही पेमेंट का ऑप्शन स्टैंडर्ड है सभी जगह। जहां भी आप अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे यही प्रोसेस और यही स्टेप्स यूज आएंगी।